जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। नेहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नेहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नेहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नेहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नेहा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नेहा हम शर्मिंदा है। We want justice. 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 क्या कुछ करना चाहते हैं? इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। योगी आदित्यनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी आदित्यनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी बाबा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी बाबा होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। इसने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अयोध्या की बेटी को न्याय दो, न्याय दो। इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदित्यनाथ योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इसने कुशवाहा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आदित्यनाथ योगी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? किस तरह से जिस तरह से लगातार घटनाएं पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों से आ रही हैं, इस तरह की जो दुष्कर्म की घटनाएं, खासतौर पर जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? क्या वजह मानती हैं आप? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, इसका मतलब इसलिए न्याय नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि बच्चियों की हत्या पर हत्या होती जा रही हैं और एक तरफ कहते हैं बिल्डोजर वाले बाबा, तो अब कहाँ गई तुम्हारी बिल्डोजर? अब बिल्डोजर क्यों नहीं चलाई जा रही उनके घरों पे? हत्यारे खुले में घूम रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है आपसे तो कुर्सी को छोड़ दो। क्यों बैठे हो कुर्सी को घेर के? इसलिए बैठे हो क्या कि बच्चियों की हत्याएं करवाते रहें? क्या चल क्या रहा है? ये बच्चियों के साथ हो रहा है अन्याय, अत्याचार। इसको तुम संभाल क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं संभाल पा रहे हो तो कुर्सी को छोड़ दो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा भी दे रहे हो आप। क्यों दे रहे हो भाई? आपसे हो नहीं पा रहा है तो बेटी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप बचा पा नहीं रहे हो। बेटी की हत्या पे हत्या करवा रहे हो। इसका मतलब अभी एक घटना सामने आई है कल की कि एक बुजुर्ग 70 साल की बुजुर्ग के साथ जो है दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मानसिकता, जो लोगों की मानसिकता है वो कितनी विकृत क्यों होती जा रही है? उसमें क्यों सुधार नहीं हो रहा है? तो ये सुधार करें तब ना। कहाँ है इनका पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं ध्यान दे रहा है इस चीज़ पे? या तो आपकी नज़र नहीं है पुलिस प्रशासन पे, इसलिए जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं ना उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हो। यही तो है। हम क्या समझे बताइए आप? हत्या करके और एक तरफ लटका के षड्यंत्र के साथ तुम बोल देते हो कि वो तो आत्महत्या कर लिए बच्ची ने, तो साबित तो करें। एक तरफ तुमने बच्ची का दाह संस्कार भी करवा दिया, घर वालों को इजाज़त नहीं है क्या? उनको देखने तक नहीं दिया। क्या समझे इससे? आत्महत्या समझे? क्या समझे बताइए आप? या तो आपने मार के लटकाया है, इसका मतलब तो डर था तुमको कहीं ना कहीं, इसलिए तुमने उनके घर वालों को आने से पहले ही उसका दाह संस्कार कर दिया। भाई कम से कम मिलने तो देते। पहली बात तो अगर ऐसी घटना होती है ना तो उसको लटके हुए होते हैं ना तो उसको उतारते भी नहीं है जब तक कोई ना कोई आ नहीं जाता है। ये तो पूरी षड्यंत्र के साथ हो, उनके घर वालों को भी मिलने नहीं दिया। मुझे तो अपने समाज के नेताओं पर भी कहने में शर्म आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे नौकरी पे लगा रखा है इनको। भाई क्यों मौन हो तुम? क्यों आवाज़ नहीं निकलती तुम्हारी? जब तुम्हारी बच्चियों के साथ में ये सब होता जा रहा है और तुम मौन होके बैठे हो, इसका मतलब तुम नौकर हो। वहाँ पे नौकरी पे रखा है क्या तुमको, जो तुम अपनी बच्चियों के लिए बोल नहीं पा रहे हो? अगर इस घटना में उच्च वर्ग की बेटी होती तो कब के वो हत्यारे ना अंदर होते। लेकिन जो गरीब बच्चियां हैं, एसटी ओबीसी समाज से हैं, उनके साथ में ही घटना क्यों होती है? उनके हत्यारे ही क्यों खुले में घूमते हैं? कभी सुना है आपने उच्च वर्ग की बेटी के साथ में गलत हुआ है उनके हत्यारे बाहर घूम रहे हो? नहीं ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी बच्चियां पढ़े लिखे बाहर निकलें।
तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी बातों को कहने के लिए कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ये दरिंदगी हुई उसको उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले और इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा मौर्य है। मैं करिश्मा मौर्य हूँ, सुल्तानपुर से चलकर आई हूँ और सुल्तानपुर से मैं आई हुई हूँ और हम चाहते हैं जो हमारी बहन स्नेहा कुशवाहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो हमारी सरकार सतर्कता के बारे में बोलती है कि हम आपके लिए जागरूक हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, सतर्कता बढ़ाई जाए। सरकार से मेरी यही अपील है। सरकार ये दावा करती है कि जो अब बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो खुलेआम आधी रात को भी घूम सकती है। आपको एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो खुले में स्वतंत्र होकर घूम सकती हैं? आपको कैसा महसूस होता है? अभी तो हमें जहाँ तक हमने महसूस किया है कि अब अगर खुले में या रात में वो घूम पाती तो ये घटना हुई है ये नहीं हो पाती। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सरकार ने ऐसा कहा है या कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके बारे में अभी उतना काम नहीं किया जा रहा है। बस समस्या नमस्कार सर, मैं बबीता कुशवाहा हूँ कानपुर से। और आए दिन की जो ये घटनाएं हो रही हैं इसमें हकीकत है सभी महिलाओं का दिल दहल जाता है। बेटियां जिनकी बाहर होती हैं जब ये घटना पेपर में फेसबुक पे देखती हैं तो हकीकत में नींद उड़ जाती है, रातों में नींद नहीं आती है। उन माँ से पूछा जाए जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है तो बाहर पढ़ने के लिए भेजना है उनको, और भेजना है तो हृदय को हम लोग कैसे पत्थर रख करके भेजते हैं। और जब इस तरह की घटना आ जाती हैं सामने तो रात की नींदें उड़ जाती हम लोगों की। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, या तो ये जो नशा बहुत ज़्यादा नशा से मुक्त भारत किया जाएगा तब इसका बचाव, क्योंकि जो भी घटनाएं अभी तक अधिकांश पाई गई हैं या तो वो रंजिश होती है और या फिर वो नशा और या फिर हवस में इतना डूब जाते कि बहू बेटी कुछ भी उनको नज़र नहीं आता, वो दरिंदे बन जाते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं। तो इन राक्षसों के साथ में राक्षसी व्यवहार किया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि उनके दिल में ये दहशत हो कि मैं ये गलत कदम उठाऊंगा तो मुझको फांसी दी जाएगी, तभी इस देश का सुधार हो पाएगा। उसकी प्रशासन व्यवस्था को और तेज़ी से संभालना पड़ेगा। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो पुरुष हैं वो यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो जिस तरह से सीतामढ़ी की जो बच्ची थी, जिस तरह से उनके साथ दरिंदगी हुई, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर तमाम जो पुरुष हैं और जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें पुरुष जो है शामिल होते हैं। कुछ पुरुषों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, कैसे इस समस्या का निजात मिल सकता है, कैसे समस्या दूर हो सकती है। क्या नाम होगा सर? एक नाम होगा आपका? मैं संजय मौर्य, मैं कुंडा का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। और इस बेटी के साथ हमारे बहुत गलत हुआ और सरकार में मोदी जी हैं, वहीं से सांसद हैं और इतने कड़ा शासन वो करते हैं कि तुरंत एक्शन लेते हैं हर बात पे। तो ये कुशवाहा की बेटी को क्यों नहीं तुरंत एक्शन लिया गया और तुरंत उसका कुछ भी जांच नहीं हुई और पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे ले जाके तुरंत दाह संस्कार करवा देती है। उसके माँ बाप बिलखते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। किसी के माँ बाप हों, बेटी को एक बार मिलने नहीं दिया गया और उसको फांसी लगा दिया गया। जो भी दुष्कर्म वाले हैं उनको कम से कम कुछ सजा तो दिया जाए और फांसी तो ऐसे आदमियों को तो सीधा फांसी देना चाहिए। विदेशों में क्यों ऐसा है? आदमी को अगर कोई गलत कर रहा है, बलात्कार कर रहा है तो इस पर तुरंत फांसी देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बीच चौराहे पे खड़ा होकर सरकार को फांसी देना चाहिए ताकि दूसरा ऐसा कोई कदम उठाए ही ना, करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और दलित बेटियों के साथ क्यों हो रहा है ऐसे? हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, हमारे बिरादर के कई मंत्री हैं, विधायक हैं, इस बात पे कोई सुब्बे साधे हुए हैं सब लोग।
हमारे और हम वंशज हैं अशोक सम्राट के, चुप नहीं बैठेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जितनी महिलाओं को ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये दलित और पिछड़े को लेकर थोड़ा से लोग दबा देते हैं। अब वो चीज़ें नहीं मानते कि जो भी कर जाएंगे कुछ होना नहीं है, और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, और हमारे जाति के जो मंत्री हैं वो भी इस मुद्दे को नहीं ध्यान देते हैं। जातिवादी तो दबाया जाता है, ये गलत है और इसको फांसी देना चाहिए। ये हमारी मांग है, नहीं देंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे जिले में, जहां जहां हमारा होगा हम हर जगह से वो न्याय मांगेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं इसे जातीय एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति के खास तौर पे एक जाति के होने की वजह से इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। नाम क्या होगा सर आपका? अजय मौर्य नाम है हमारा। जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। कैसे देखते हैं इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, सामने आ रही हैं? अभी अयोध्या में जिस तरह से घटना हुई, अब बनारस में घटना हुई, लगातार जो है घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। और अम्बेडकर नगर में एक घटना इस तरह की सामने आई थी। जैसे देखते हैं इसे, जैसे आप देखिए कि 150 करोड़ का ये भारत देश है और चीज़ें हैं, लेकिन इस तरीके की जो आपने अभी पिछले 5 वर्षों में चीज़ों को देखा, जैसे निर्भया कांड हुआ, बंगाल में एक डॉक्टर लड़की के साथ रेप हुआ, अभी सासाराम में हुआ, अयोध्या में हुआ। सरकार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं जो कहा जाता है। अयोध्या जैसी जगह पे भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया, सैकड़ों लोग वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पे ही न्याय नहीं हो पाया। आप इस बात को देख करके देखिए, अगर जो लोग इस बात को कहते हैं तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सरकार सिर्फ 15% लोगों की है, 85% इसे अपेक्षित रखे जाते हैं। क्यों नहीं सुना जाता है 85% लोगों का? क्यों उनके साथ अत्याचार और ये सब चीज़ें होती हैं? मौर्य समाज के लोग 15% हैं अगर दावेदारी के साथ देखा जाए, और इतिहास रहा है मौर्य वंशों का। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का इतिहास रहा है भारत में। कई कंट्री ऐसी, कई देश हैं भारत के, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, चाहे आप नेपाल को ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान को ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, ये सारे विश्व विजेता रहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम लोग उन्हीं के हमारे वो पूर्वज रहे हैं, हम लोगों पे इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। मौर्य समाज, मौर्य शाह सैनी कुशवाहा की अगर संख्या देखी जाए तो 15% है। सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो चुप क्यों हैं? अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की हो सकता कोई मजबूरी रही हो कि उनको अपना समाज नहीं दिख रहा है, उनको अपने समाज के लोग नहीं दिख रहे हैं। और हमें तो बड़े शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि अगर कोई कुर्सी पाता है, किसी संवैधानिक पद पे है, तो कम से कम हम जातिवाद की बात नहीं करते। जिसके साथ भी दिक्कत हुई है या गलत हुआ, उसके साथ हर संभव न्याय करना चाहिए। न्यायप्रिय शासक की यही जिम्मेदारी बनती है, वहाँ जाति पात की कोई बात नहीं आती। मेरा नाम रणजीत मौर्य है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ सम्राट सेना का। और आज हम लोग जो है बहन स्नेहा कुशवाहा की न्याय की आवाज़ को बुलंद करने आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सासाराम की बिटिया जो बनारस में पढ़ने आई थी, उसको कुछ सामंती सोच के लोगों ने दुष्कर्म करके और हत्या करके खिड़की पर टांग दिया और उसको आत्महत्या का जो है रूप दिया। जबकि फ़ोटो में देखने पर उस बच्ची के पैर ज़मीन पर लग रहे हैं और बेड पर भी लग रहे हैं, तो उस अवस्था में कोई आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। और परिवार वालों के आने से पहले ही उसको जो है जला दिए। इसका मतलब है सारे सबूत मिटा करके और आत्महत्या का रूप दे करके बेटी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। उसी को की न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी उस पर अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे, निरंतर प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो सम्राट सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर अपनी बातों को लेकर स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लेकर कैंडल मार्च के लिए 1090 चौराहा है और यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और को मांग यही कर रहे थे कि जो बच्ची है उसको न्याय मिले और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा भविष्य में ना हो।